कल से जब से फाइनल हुआ है जाने का, मुझसे ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी रह गया। बहुत सारे लोगों का इनविटेशंस, बुलावे जो थे वो ऐसे ही रह गए। अगले महीने जाना था लेकिन इमरजेंसी की वजह से अभी जाना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी गोद में जो ये दो छोटे से फूल बैठे हैं, इन्हें छोड़कर जाने के लिए मुझे अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा होगा, मैं बता नहीं सकता। कल से जब से फाइनल हुआ है जाने का, मुझसे ना कुछ खाया जा रहा है ना कुछ पिया जा रहा है। ये छोटी है, बहुत छोटी है, अभी नहीं जानती, लेकिन कुदरत है ना, बच्चों के दिलों में डाल देती है, बता देती है कौन अपना कौन नहीं है। अगर ये बहुत रोती हुई है ना, मैं गोद में ले लेता हूँ तो चुप हो जाती है। और इसका तो आप सबको पता है, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहिए। बाहर अगर जाता हूँ, किसी की मजाल नहीं है, अगर इसने मुझे बाहर जाते देख लिया और इसको रोक ली, नहीं रोक पाता। मेरे साथ बैठकर कार पर छोटी वाली सीट में दिल्ली तक चला जाता है, मेरे कंधे पे सर रख के। खाना पीना कुछ नहीं हो, बस रेडी हो, आपके साथ जाना है। इसको जब भी बोलता हूँ ना, बेटे ड्यूटी जा रहा हूँ, चिल्लाता है। एक बार तो इतना रोया था कि मैं छुपाना मुश्किल हो गया था। बोलता है नहीं 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 जाने दूंगा, और जाओगे ना तो फिर पीछे से आ जाऊँगा आपके एरोप्लेन में बैठ के। तो बेटे मैं जाऊँ ड्यूटी। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोचे कि भाई जब इतना है, यहाँ कमा सकते हो, कर सकते हो, तो फिर क्यों जा रहे हो। जिम्मेदारियाँ हैं, कई सारी जिम्मेदारियाँ जो ले जाती हैं, ईमानदारी की कमाई की चाहत ले जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जब मैं जाता हूँ तो दिल यहाँ पता लगता है कि दिल यहाँ है, यहीं दर्द होता है, यही दर्द हो रहा है। और जो भी अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं, जो लोग बाहर रहते होंगे, उनको ये अंदाज़ा होगा इस बात का किस तरह से बाहर रहा जाता है। और जिनके लिए वो बाहर जाते हैं, अपने लिए कोई भी नहीं जाता, जिनके लिए वो बाहर जाते हैं, मैं दुआ करूँगा खुदा करे कि वो उनके एहसानों को ना झुटलाया करे। कोई किसी पर एहसान नहीं जताता, कोई किसी पर ये नहीं चाहता कि वो उनके आगे झुक जाए, लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, ये उम्र बेचने जा रहा हूँ मैं, अपने दिन बेचने जा रहा हूँ। जो दिन इनके साथ खेलने के थे वो कहीं और बिताने जा रहा हूँ मैं, इन्हीं के लिए, परिवार के लिए। और ऐसा जो भी लोग करते हैं, जो परदेशों में रहते हैं, उनके लिए वो बदले में कुछ नहीं मांगते, बस इतना एहसास मांगते हैं कि जो ज़िंदगी उन्होंने बेची है उसका एहसास करें। दुआ करिएगा आप सब लोग कि मैं ठीक से वापस आऊँ, अपनी ड्यूटी करके आप लोगों के बीच फिर से आऊँ। मैंने पूरी कोशिशें की हैं आप लोगों से मिलने की, और जिनकी शिकायतें रह गई हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो वापस आकर सब पूरा कर दूँ। अभी दुआ करिएगा, सफ़र है, ये ज़मीन की ज़िंदगी थी, अभी पानी की ज़िंदगी है जो आने वाली है। आप लोगों की दुआएं जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मैं चाहता हूँ वो हमेशा ही रहें, जिस तरह से जैसे भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मैं वीडियो डालता हूँ, जो हेल्पिंग वीडियो जो होती हैं, हालांकि मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, मैं रेहान भाई की वीडियो होती हैं ज़्यादातर, और भी वीडियो होती हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है आज कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उन पर जो भी स्कैनर लगे होते हैं, जो हेल्पिंग वीडियो जो हो रही होती हैं उन पर स्कैनर उन्हीं के चैरिटी ट्रस्ट के लगे होते हैं। मेरा कोई स्कैनर लगा नहीं होता। कभी आप ये सोचो कि मैं अपने अकाउंट पर भी डाल रहा हूँ तो अपना कोई स्कैनर लगाता हूँ। आप कभी भी जब उस पर पैसे डालें तो आप स्कैन करेंगे तो पहले चेक करें उनका जो ट्रस्ट चल रहे हैं, उनके जो चैरिटी ट्रस्ट चल रहे हैं, उनके उसका नेम आएगा वहाँ पे, ठीक है। तब आप पैसे डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ऐसे लोगों की मदद हुआ करें। बहुत सारे लोगों की वीडियो डालता हूँ, रेहान भाई हैं, आकिब भाई हैं, मुजाहिद खान साहब की हैं, और भी लोगों की वीडियो में डालता हूँ जिनमें लोगों की हेल्प हो रही होती है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दिखाया करें, जैसे आप दिखाते हैं, हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाया करें। इस पैसे को आज हम नीचे डालने वाले हैं। मेरे पास अर्जेंटीना के 3 नोट हैं, 100, 500 और 1000। तीनों को एक एक करके नीचे डालेंगे। आज जो मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ ना, अगर आपने बात को पूरा सुना और आप एक अच्छे और रहमदिल इंसान हैं तो ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि इस बात में सच्चाई है तो फॉलो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मेरे परिवार में बहुत कुछ आपसे सीख रहा हूँ और सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये 3 नोट मेरे पास हैं। मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ? जहाज की बहुत ऊंची वाली मंजिल पे खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत नीचे चल रहा है, और ये वो सबसे अपर डेक होती है, नीचे वाला फ्लोर है। मैं ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं अपने जूनियर को यहाँ से आवाज देता हूँ। अगर मैं अपने जूनियर को यहाँ से आवाज दूंगा, बहुत नीचे है, शायद आवाज नहीं आएगी। मैं चिल्ला रहा हूँ, उसको आवाज नहीं आ रही है। बहुत कोशिश मैंने कर ली, लेकिन उसको आवाज नहीं आ रही। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक 100 का नोट लेता हूँ, उसको रोल करके फेंकता हूँ। जब इसके पास गिरेगा, उसको मिलेगा, तो वो शायद ऊपर देखेगा। मैंने ये रोल करके नीचे फेंका, उसके पास ये जैसे ही गिरा, उसने उठाकर अपनी जेब में रख लिया, ऊपर नहीं देखा। मुझे लगा शायद कम थे, इसलिए ऐसा किया होगा उसने। मैंने फिर क्या किया, 500 का नोट का रोल बनाया और उसको नीचे फेंका।
उसने फिर क्या किया, फिर से 500 का देखा और बिना ऊपर देखे फिर अपनी जेब में रख लिया। फिर मुझे लगा कि शायद 1000 वाले पे ही ऊपर जरूर देखेगा। मैंने 1000 का रोल बनाया, 1000 का रोल बनाकर नीचे फेंका। उसने क्या किया, फिर से वही किया, 1000 का नोट चुपके से अपनी जेब में रख लिया और इतना सा भी ऊपर नहीं देखा। बस यही बताना है, जिस तरह से ये नोट उसके पास जा रहे थे उस तरह से वो रब रोज हमारे पास हमारी सांसें देता है, हमें सेहत देता है, हमें दौलत देता है, हमें इज्जत देता है। हम कितनी बार उसकी तरफ देख के उसका शुक्र अदा करते हैं। सबको चुपके से हम अपनी जेब में रख लेते हैं और खुद को उसका मालिक समझने लगते हैं। खुदा ने अगर दौलत दी है, बेशुमार दी है, तो उस पर गरीबों का भी हक है। सेहत अगर दी है तो किसी के काम आ रहे हो ना, तो खुदा ने सेहत दी है इसलिए काम आ रहे हो। शुक्र अदा करो खुदा का कि खुदा ने सब कुछ दिया है, कि अस्पताल भरे पड़े हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को हैं, 2 वक्त का खाना लोगों को नहीं मिलता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको खुदा सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम एक नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखते, ना उसका शुक्र अदा करते और ना उसकी इबादत करते। आप दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा किसे मानते हैं? मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा वो होता है जिसे मुसीबत के वक्त आवाज़ देना आसान हो, वरना खूबसूरत गैसू, नीली नीली आंखें, हिरनी जैसी चाल, ये सब बेकार है अगर सामने वाले के दिल में आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए एहसास ही तो आज एक ट्रेंडिंग वीडियो बहुत चल रही है, भंडारा करा दो, भंडारा करा दो। तो आज हमने बच्चों को भंडारा कराया है, माशाल्लाह सभी बच्चे खुश हैं। सभी को हमने आइसक्रीम का भंडारा करा दिया। मेरे भाई की आइसक्रीम बिक नहीं रही थी, तो आज हमने सबको आइसक्रीम खिलाएंगे बच्चों को। और बच्चों की दुआ, भाई साहब बच्चे है ना, जब दुआ देते हैं ना भाई साहब, दुआ कबूल होती है, ध्यान रखिए ना। और खुश होते हैं बच्चे, जब खुश होकर दुआ देते हैं ना तो मज़ा आ जाता है बस बात को। तो आज हमने करा दिया आइसक्रीम का भंडारा। हाँ भाई, तू कितने खाएगा? मैं तो खाता हूँ। अरे ऐसा डायलॉग बोल कि मैं तो आज 4 खाऊंगा, वही चल रहा है, वायरल चल रहा है आजकल। मैं तो आज 4 खाऊंगा। तो भैया भंडारा करा दिया। पैसे नहीं दूंगा भाई तुझे। नहीं अब्बू बहुत मारे। चलो मिलेंगे, पैसे मिलेंगे सबको। बच्चों सबको फ्री में मिल रही है ना? सब खुश है ना? चलो। माँ क्या होती है और माँ की दुआ क्या होती है? माँ क्या होती है, वैसे तो इसका एहसास तभी होता है जब मुझे माँ बाप का एहसास तो बचपन से ही है, लेकिन असल में जो माँ बाप की कुर्बानियों का एहसास होता है ना बंदे को, तो वो तब होता है जब खुद माँ बाप बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि माँ बाप, माँ हो या बाप हो, उनका मतलब ऐसी अंदर से एक नियत होती है ना कि उनको जरूरत पड़े तो वो अपनी औलाद के लिए अपनी शरीर की खाल भी उतार कर दे सकते हैं। बिल्कुल सही। तो माँ की दुआ क्या होती है? अब लोग बोलते हैं यार, हमें लोगों से बोलते हैं कि दुआएं कराने के लिए इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन माँ की दुआ वो चीज़ है अपनी औलाद के लिए। बाप की दुआ भी वैसे तो, माँ की दुआ वो चीज़ है अपनी औलाद के लिए कि तकदीरें बदल देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सच्चे दिल से अगर दुआ करे तो ये सबके दिल जीतने चाहिए, सबके दिलों में रहना चाहिए। लेकिन माँ जो बूढ़ी घर में है ना, उसकी खिदमत करो आप। बड़ी प्यारी एक वो है ना, हजरत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वैसे करनी, मतलब वो उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। हम जा रहे हैं, हमें बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन उनके जाहिरी वक्त में वो उनसे मिले नहीं, इसलिए क्योंकि माँ नावीना थी, बूढ़ी थी, उनकी खिदमत करनी थी। फिर भी मिले नहीं, फिर भी हुजूर ने कहा कि वो वैसे करनी से मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। तो ये फजल है माँ की दुआओं का, ये है कि माँ की दुआ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, माशाअल्लाह। माँ की दुआ बंदे को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है, माशाअल्लाह। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको इस सवाल का जवाब मालूम था? क्या औरत ही घर बनाती है, मर्द नहीं बनाता? बिल्कुल। कोई घर न टूटे उसके लिए एक अच्छी औरत की जरूरत होती है, लेकिन वो औरत न टूटे उसके लिए एक अच्छे मर्द की जरूरत होती है। तो घर तो दोनों बनाते हैं। टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। जब हजरत उमर की हुकूमत में गरीब के बेटे को मारा गया, सुनिए हुकूमत और इंसाफ किसे कहते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। उनकी हुकूमत का गवर्नर, उसका बेटा, एक गरीब के बेटे से शर्त लगाता है कि चलो घोड़े की शर्त लगाते हैं, रेस की शर्त लगाते हैं, कौन जीतेगा। वो दोनों शर्त लगाते हैं, घोड़े की रेस करते हैं, लेकिन गरीब का बेटा जीत जाता है। अब वो ना वो इस बात से वो झलझला उठा कि कैसे गरीब का बेटा जीत सकता है, जो आजकल भी चल रहा है। गरीब को कौन जीतने देता है। वो जब झलझला उठा ना, उसको गुस्सा आया और उसने गरीब के बेटे को पीट दिया। अब गरीब तो गरीब होता है, जो आज के टाइम में भी होता है। कोई भी अमीर पीट जाओ, कुछ होता नहीं है, कौन क्या करने वाला है। ताकतवर लोग हैं, किसी पर भी जुल्म करते हैं। लेकिन उस वक्त आज की दुनिया की जैसी हुकूमत नहीं थी।
बेटे का बाप, जो गरीब बेटे का बाप था, बाप तो बाप होता है ना, बेटे को लगी है तो तड़प जाता है बाप। बाप को जब पता चला कि बेटे को मारा गया है, बाप पहुंचे और सोते हुए से उठाया था। हजरत उमर को आराम करते हुए से उठाया था कि आपकी हुकूमत में हुआ है, मेरे बेटे को मारा है और गवर्नर के बेटे ने मारा है। अब तो कहते हैं ना इस्लाम में सब बराबर होते हैं, तो फिर छोटा बड़ा क्यों और मेरे बेटे को क्यों मारा गया? बस हुकूमत, फैसला पुकारा गया। सिर्फ बेटे को नहीं, गवर्नर को भी बुलाया गया। और जब पूरी महफिल लगी ना, तो फिर गरीब के बेटे को बुलाया गया और उससे कहा गया कि इसके गाल पर वैसे ही मारो जैसे तुम्हें मारा गया था। अब वो गवर्नर, मैं तो गवर्नर हूं, मेरा बेटा नहीं, यहां कोई गवर्नर नहीं होता। उसको वहां पीटा गया और सिर्फ उसके बेटे को नहीं पीटा गया, यह भी हुक्म दिया गया कि जो गवर्नर है इसके कपड़े उतार कर भेजो यहां से, ताकि इसको एहसास हो कि इसने अपने बेटे को क्या सिखाया है। ऐसी हुकूमतें, ऐसे इंसाफ अगर हों तो फिर किसी पर जुल्म नहीं होगा।